ओम शांति। हम सभी पिछले 4 दिनों से माता के अनेक स्वरूपों का आह्वान करते हुए अपने घर के वातावरण में उस एनर्जी को, उस शक्ति को, उस दिव्यता को महसूस कर रहे हैं। ये दिन अपने आप में इतने सुखद दिन हैं। चारों ओर वो सात्विक माहौल है। माता की आरती, माता की पूजा, माता के जागरण, वही भक्ति भाव, श्रद्धा भाव, वो पवित्र माहौल चारों तरफ है। उसी श्रद्धा से, उसी भाव से आज हम सभी उस देवी शक्ति के 5वें स्वरूप का आवाहन कर रहे हैं, क्योंकि आज नवरात्रि का 5वां दिन है। और आज जिस शक्ति का हम आवाहन कर रहे हैं, माता के जिस गुण का आवाहन कर रहे हैं, जिस स्वरूप का आवाहन कर रहे हैं, उनका नाम है स्कंद माता। कथा के अनुसार बताया जाता है कि जब संसार में तारकासुर जैसे राक्षस, महिषासुर जैसे राक्षसों का आतंक फैला हुआ था, इनके प्रकोप से सभी दुखी थे। इन राक्षसों का अंत करने के लिए कहते शिवपुत्र की जरूरत थी। शिवपुत्र के हाथ से ही इन राक्षसों का अंत हो सकता था, इन असुरों का नाश हो सकता था। तो शिव की प्रेरणा से माता पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय को युद्ध के लिए तैयार किया, उन्हें प्रशिक्षित किया, योग्य बनाया, जिससे वो असुरों का विनाश कर सके। और इतना योग्य बनाया, इतना शक्तिशाली, इतना साहसी, इतना दृढ़, इतना हिम्मतवान, इतने बहादुर योद्धा बनाए, जिनको युद्ध का देवता भी कहते हैं। कहते हैं कार्तिकेय का एक दूसरा वैकल्पिक नाम था स्कंद। स्कंद की माता होने के कारण आज की देवी शक्ति का नाम स्कंद माता पड़ा। अब एक तरफ तो माँ का रूप दिखाया है। माँ अपने बच्चे को किस युद्ध के लिए तैयार करेगी? माँ अपने बच्चे को कभी भी हिंसक युद्ध नहीं सिखाएगी। माँ अपने बच्चे को हिंसा करने की प्रेरणा नहीं देगी। माता का रूप तो ममतामयी होता है, कृपालु होता है, दयालु होता है, रहम दिल होता है। तो कौन से युद्ध के लिए माता ने रचना रची? कौन से युद्ध के लिए योद्धा तैयार किए? वास्तव में इस कथा के पीछे बहुत सुंदर आध्यात्मिक रहस्य है। शिव जो सर्व शक्तियों के भंडार हैं, सर्वशक्तिवान हैं, वो शिव का जो पुत्र बना, वो शिव की शक्तियों से भरपूर था। तो परमपिता परमात्मा शिव ने नारी शक्ति को ये दायित्व दिया कि जब इस संसार के अंदर मनुष्य महिषासुर जैसा बन गया, मनुष्य अपनी ही वृत्तियों का गुलाम हो गया, अपने ही दूषित संस्कारों का गुलाम हो गया, दूषित आदतों का गुलाम हो गया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, इन असुरों का गुलाम हो गया। जब मानव हर कर्म इन 5-6 असुरों के वशीभूत होकर करने लगा, इन बुराइयों के वशीभूत होकर के बोलने लगा, इन 5 विकारों के वशीभूत होकर के हर कर्म करने लगा, जब मनुष्य की दृष्टि, बोल, कर्म इन बुराइयों के वशीभूत हो गए, तो मनुष्य का रूप महिषासुर जैसा हो गया, तारकासुर जैसा हो गया। तो ऐसे में जरूरत पड़ी
परमात्मा ने नारी शक्ति के द्वारा ऐसी शक्तियों का निर्माण किया, ऐसी रचनाओं का निर्माण कराया जो परमात्मा की शक्ति से भरपूर थी, जो शिव के बच्चे बने, परमात्मा के बच्चे बने। शिव की शक्ति को अपने में समाये हुए बच्चे जब अवतरित हुए, शिव की शक्ति जब धरती पर अवतरित हुई, दिव्य शक्ति, अध्यात्म की शक्ति, जब ये शक्ति निर्मित हुई तब इन असुरों का संहार हुआ। तो स्वयं परमात्मा को आदि शक्ति के द्वारा, नारी शक्ति के द्वारा ऐसी रचना का निर्माण करना पड़ा, उन 5 विकारों का नाश कर सके। तो परमात्मा हमारे अंदर दिव्य बहनों के द्वारा, नारी शक्ति के द्वारा उस आध्यात्मिक शक्ति को प्रज्वलित करते हैं, आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करते हैं। दिव्य और पवित्रता की शक्ति जब जागृत होती है, इसलिए देवी नारी शक्ति के रूप में अष्टभुजाधारी दिखाई है, शेर पे उसकी सवारी दिखाई है, कहीं कमल पर भी दिखाते हैं, कहीं पर शेर पर दिखाते हैं, और 8 ही हाथों में मां के अस्त्र शस्त्र दिखाए गए हैं। और ये 8 ही अस्त्र शस्त्र आध्यात्मिक अस्त्र शस्त्र हैं, ज्ञान के, योग के, धारणा के अस्त्र शस्त्र हैं, जिनसे आसुरी वृत्तियों का नाश करना है, मनुष्यों का नाश नहीं करना है, आसुरी संस्कारों का नाश करना है, आसुरी आदतों का नाश करना है, आसुरी स्वभाव का नाश करना है, आसुरी दृष्टि का नाश करना है, आसुरी वृत्ति का नाश करना है। दृष्टि भी आत्मिक बन जाए, वृत्ति भी आत्मिक बन जाए, शुद्ध प्रेम की बन जाए, दिव्य बन जाए, पवित्र बन जाए। जब असुरों का नाश होता है तो दिव्यता प्रज्वलित होती है, दिव्यता जब प्रज्वलित होती है तो असुरों का नाश करती है। तो परमात्मा स्वयं सर्वशक्तिवान नारी शक्ति के द्वारा ऐसी दिव्य रचना का निर्माण करते हैं, और ऐसे योद्धा अध्यात्म बल से, आध्यात्मिक ज्ञान से, ईश्वरीय ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा तैयार करते हैं, जिससे पूरी सृष्टि को इन विकारों से मुक्त किया जा सके। उन्हीं को स्कंद माता कहते हैं। तो इसलिए आज के दिन हम अपनी उस आध्यात्म शक्ति को जागृत करेंगे, और सारे दिन में कोई भी इन 5 विकारों के वशीभूत कोई भी संकल्प आए, कोई भी बोलने का मुख से निकले शब्द, तो हम अपनी आध्यात्मिक शक्ति से, ईश्वरीय शक्ति से आज के दिन उसका नाश करेंगे। देखना, हमने अगर आसुरी संस्कार और स्वभाव और आदत का आज के दिन नाश किया तो हमारे जीवन में एक दिव्य शक्ति प्रज्वलित होगी। तो सही माने में माना जाएगा कि हमने आज स्कंद माता का आह्वान किया, आज आदि शक्ति के स्कंद रूप का आह्वान किया। ओम शांति।